हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कल जो हमने बयान सुना उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने फरमाया कि हमारे मदारिस पर एतराज़ करते हैं, इनमें मुहक्किकीन पैदा नहीं हो रहे। हमारे मदारिस पर एतराज़ करते हैं कि इनमें रिसर्चर पैदा नहीं हो रहे, हालांकि हो रहे हैं। जो नए मसाइल आते हैं उसमें तहकीक होती है। फरमाया कि हम पर एतराज़ है कि तुम में मुहक्किकीन पैदा नहीं होते, लिहाजा ये हुकूमत की कस्टडी में दिए जाए मदारिस, हुकूमत चलाएगी इनको। तो उन्होंने फरमाया कि हमारे यहाँ तो मुहक्किकीन पैदा भी होते हैं और अल्लाह ने एक तहकीक का दायरा भी खींचा हुआ है कि इससे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटियों में तो अल्लाह ने कोई दायरा नहीं खींचा। अल्लाह ने कहा है कि जायज़ चीज़ें हैं, कायनात को मुसख्खर करो, जहाँ तक तहकीक के मैदान में जा सकते हो जाओ। आपने कितने मुहक्किकीन पैदा कर लिए? बहुत मुश्किल है भाई। आपके यहाँ मुहक्किकीन मार्केट में 2-4 के नाम लिए जा सकते हैं, वो भी अपने बलबोते पर बने हैं, इस सिस्टम के तहत वो भी वजूद में नहीं आए। तो अगर हमारे मदारिस को हुकूमत की कस्टडी में दे दिया गया तो जो दीन का काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा? उसका वही हशर होगा जो रेलवे का है। कल मैं ट्रेन से आया ना, वो जहाज का टिकट मिल नहीं रहा था, तो हम बिजनेस क्लास में आए ट्रेन से। बिजनेस क्लास में मैं जब भी आया हूं, रात को एसी इतना तेज होता है कि आदमी थर-थर कांपना शुरू कर देता है। इतना एयर कंडीशन क्या कर देती है ट्रेन में, एसी फुल। जहाज में भी एसी होता है मगर कभी कपकपाहट नहीं होती। जब भी ट्रेन में आओगे बिजनेस क्लास में, मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये राज फाश हुआ। एक साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि सुबह जब वो आया ना कि हाँ भाई तकिए के इतने रुपए और कंबल के इतने पैसे दे दो, तो हमने जाहिर है कंबल तकिया पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर वो हमारे एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि असल में मसला ये है कि कंबल का किराया लेने के लिए एसी को, क्योंकि अभी तो सर्दियां थोड़ी हैं भाई, 29 मार्च 2019 ये सर्दियों का सीजन नहीं है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बेहतरीन मौसम है। एसी ना भी चले इन दिनों में तो चल जाता है मामला, और अगर चले तो हल्का से चला दो। डीप फ्रीजर बनाया हुआ है कंबल बिकवाने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट को आपने दीनी मदारिस को हुकूमत की तहवील में दे दिया तो जो हाल बिजनेस क्लास का है ना उससे ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा मदारिस का। अल्लाह का शुक्र है हमारे उलमा ने मदारिस को बेहतरीन तरीके से चला के दिखाया है। हजारों लाखों हुफाज पैदा किए, हजारों उलमा पैदा किए। पूरी दुनिया में जहां भी जाओ आप, पाकिस्तानी आलिम की कदर है, इंडिया और पाकिस्तान के आलिम की कदर है। आपके साइंसदान को दुनिया नहीं मानती, आपके डॉक्टर को नहीं मानती, आपके आलिम को मानती है। मेरे पास यूरोप से फोन आते हैं, मुफ्ती साहब इधर एक चक्कर लगाओ, मुफ्ती साहब किसी आलिम को भेजो यहां पे। मैंने कहा भाई आपके पास तो बड़े बड़े लोग हैं। कह रहे मौलवी नहीं है। सही है ना? तो एक मौलवी की जो दुनिया में आपके कदर हो रही है वो हमारे मदारिस की प्रोडक्ट है। ये मौलवी इसलिए हम कहते हैं कि इन यूनिवर्सिटियों को दीनी मदारिस के हवाले करो, फिर हम अच्छे साइंसदान इंशाअल्लाह पैदा करके दिखाएंगे। जामिअतुर रशीद ने अभी असरी उलूम पर भी तवज्जो दी है। आप जामिअतुर रशीद का रिजल्ट जाके देखो। मैं अपने शागिर्दों को जानता हूं जिनको जामिअतुर रशीद ने असरी उलूम भी पढ़ाए हैं, यूनिवर्सिटियों में टॉप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमारे मदारिस अपनी तहवील में ले, हम कहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी हमारे हवाले करके देखो, फिर देखो रिजल्ट इंशाअल्लाह कैसा आएगा। हम इस स्टाइल में पढ़ाएंगे जो अभी आपको हमने बताया है। फिर देखो रिजल्ट अच्छा ना आए तो हमारा नाम बदल देना, ठीक है ना? नाम बदल देना। तो हमारे मदारिस को अपनी कस्टडी में लेने की चंदा ज़रूरत नहीं है। अपनी यूनिवर्सिटियां हमारे हवाले करो, देखो कैसे कैसे साइंटिस्ट पैदा होते हैं। क्योंकि जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो ऐसा ही हो रहा था। आपको पता है आज से 400 साल पहले यूरोप के लोग हमारी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों पे फख्र किया करते थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 300-400 साल पुरानी बात है। अज़ैतूना शाम में यूनिवर्सिटी थी, जामे अजहर, यहां लोग आया करते थे गोरे
और हमारी डिग्रियों पे क्या करते थे, ये जब था जब इस्लामी हुकूमतें थीं। अब चूंकि इस्लामी हुकूमतें खत्म हो गई, मुसलमान बट गए, हमारे हुक्मरान गुलाम बन गए गैरों के, तो अब हमारा अपना कोई सिस्टम नहीं है। और वो उनकी जो रिसर्च है, तहकीक है, हमारे यहां तो मुहक्किक हो नहीं रहे पैदा, जो आ रहा है मार्केट में फेंक रहे हैं बस। तो वो पुरानी थ्योरी, जो पुराने नजरियात है जिनको मुस्तरद कर चुके हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लाइव बयानात सुनने के लिए facebook.com/मुफ्ती तारिक मसूद को फॉलो और लाइक करना मत भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सदका जारिया में अपना हिस्सा जरूर डालें। जज़ाकल्लाह।